दोस्तों, बिहार की राजनीति में चुनाव के दौरान अक्सर कट्टा और बंदूक जैसे शब्दों का जिक्र होता रहा है, लेकिन अब बिहार में पहचान बदलने वाली है। वह दिन दूर नहीं है जब बिहार में देसी कट्टा नहीं बल्कि AK-47 राइफल, तोप के गोले और आधुनिक ड्रोन बनेंगे। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जो डिफेंस कॉरिडोर की बात आई थी, वह जमीन पर उतरने लगी है। यह सिर्फ एक औद्योगिक योजना नहीं बल्कि बिहार के लिए तकदीर बदलने वाला मौका है। याद कीजिए, चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के लोगों से यह वादा किया था कि राज्य को रक्षा उत्पादन और टेक्नोलॉजी हब बनाया जाएगा। उस वक्त विपक्ष को घेरने के लिए सत्ता पक्ष ने बार बार कट्टा, बंदूक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, और अब जीत के बाद सरकार ने उस वादे को निभाने का एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। बिहार अब सिर्फ देसी गन का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का केंद्र बनने जा रहा है। सबसे पहला है डिफेंस कॉरिडोर मिशन आत्मनिर्भर। मतलब प्रोजेक्ट सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के लिए भी डिफेंस का काम करेगा। इस कॉरिडोर के तहत विस्फोटक और गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियां लगेंगी, जिनका उत्पादन चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ होने वाले सैन्य अभियानों के इस्तेमाल के लिए किया जाएगा। यानी बिहार अब देश की सुरक्षा में सीधे सीधे भागीदार बनेगा। इसकी बड़ी योजनाएं सिर्फ हथियार ही नहीं, बिहार को एक टेक्नोलॉजी हब बनाने का जोर है। इसके लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनेगा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह योजना राज्य के सभी 38 जिले को छुएगी, जिससे इसका असर पूरे राज्य में दिखेगा। शुरुआती पहले फेज में 5 से 8 जिलों में बड़े प्लांट लगेंगे। इसकी लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। गया में बारूद बनाने का प्लांट लगेगा, नालंदा में बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, औरंगाबाद में हथियार और गोला बनाने की फैक्ट्री लगेगी और बक्सर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी कि बोर्ड का प्लांट, भोजपुर में छोटे हथियारों का, रोहतास में हथियारों का हब बनेगा, बिहटा में नया एयरपोर्ट और आधुनिक टाउनशिप बनेगी। वहीं वैशाली और सीतामढ़ी में ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स तैयार होंगे। इस कॉरिडोर का सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य था कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने का, और अकेले इस कॉरिडोर में 5 से 7 लाख तक की सीधी नौकरियां मिलेंगी। लगभग 20 से 25 लाख तक अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। और यह सिर्फ फैक्ट्री नहीं, यह सभी ग्रेड की नौकरियां होंगी। इसके अलावा सरकार आईटी और फाइनेंस सेक्टर को भी मजबूत करने की तैयारी में है। यानी कि बिहार के युवा अब घर बैठे ही टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की बड़ी कंपनियों में काम कर पाएंगे। यह एक बहुत ही बड़ा और लंबा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका रोड मैप तैयार कर दिया गया है। दिसंबर 2025 तक कॉरिडोर का पूरा प्लान जमीन पर तैयार कर लिया जाएगा। 2026 की शुरुआत में बड़े प्लांटों का निर्माण कार्य शुरू होगा। 2028 से 30 के बीच ज्यादातर फैक्ट्रियां पूरी तरह के काम करना शुरू कर देंगी। अब बिहार में कट्टा की बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ AK-47 से लेकर तोप के गोले, ड्रोन, चिप्स और बारूद सब कुछ बनेगा। बिहार के लोगों को अब रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बिहार को टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस बड़े बदलाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। देखते रहिए अनकोट। मैं सोनिया सैनी। जय हिंद।